है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? सपोज हमारे पास ये एक इनपुट है जो फंक्शन की फॉर्म में है, फंक्शन एफ टी की फॉर्म में है, जहाँ t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है। और इस फंक्शन को हम एक मशीन के अंदर पुट कर रहे हैं। ये हमारी ये टिपिकल एक मशीन है, और ये मशीन जो है इसको हम डिनोट कर ले करली एल से, और ये एल जो है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म में, जिसकी लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। इस मशीन की स्पेशलिटी है ये फंक्शन ई रेज पावर माइनस एस टी। यहाँ पे हमने जो है स्पेस छोड़ दिया है, और ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक टी वेरिएबल है, दूसरा एस वेरिएबल है। नाउ हम इस मशीन के अंदर इस फंक्शन को प्लग इन करते हैं। तो हमने प्लग इन किया एफ टी फंक्शन को, तो ये एफ टी इस स्पेस जो हमने खाली छोड़ रखा है वहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास जो आउटपुट आ गया, ये जो है आउटपुट को डिनोट कर रहा है। ये आउटपुट हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म में आ गया, और ये है कैपिटल एफ, अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एस, राइट। सो ये हमने एफ टी को मशीन के अंदर डाला, मशीन ने इसको ऑपरेट किया। ये ऑपरेटर इंटीग्रल की फॉर्म में है, इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे टी की जगह ये लिमिट्स आ जाएंगी, तो टी तो गायब हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा जो क्या है, एस वेरिएबल है। सो हम लिखते हैं एफ एस इज ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और इसका मतलब हो गया कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो है, इसको ये इस इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल की मदद से हम दिखा रहे हैं। ई रेज पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह एफ टी आ गया, और ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। और हम एफ एस को पढ़ते हैं, एफ एस को हम पढ़ते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम बोलते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि इनपुट x है, हमारे इस फंक्शन का नाम स्मॉल f है, आउटपुट y हो गया, तो हम बोलते हैं y इक्वल्स टू fx। बस चेंज ये है कि यहाँ पे जो इनपुट है और जो आउटपुट है ये ऑलरेडी किसकी वेरिएबल्स की फॉर्म में ना होके किसकी फॉर्म में, फंक्शंस की फॉर्म में। सो fs हमारे पास हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, और हम ft को बोलते हैं, ft को हम बोलते हैं कि ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है fs का। सो ft हमारे पास हो गया इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को l इस तरह दिखाएंगे। ये किस पे ऑपरेट करता है, fs पे ऑपरेट करता है, और हम बोलते हैं कि ft को हम बोलते हैं, ft को हम बोलते हैं कि ये जो है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, ये fs फंक्शन का। सो इन्वर्स होने के लिए ft को fs का इन्वर्स होने के लिए हम जानते हैं इन्वर्स की डेफिनेशन से कि ft इज इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास fs जो है वो क्या हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो किस फंक्शन का, ft फंक्शन का। सो ये हमारे पास एक सेकंड डेफिनेशन आ गई, और ये है लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की। सो ये हमारे पास हो गया डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ft, और ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fs। और इसको हम सिंपली एक पिक्चर की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि ये ft फंक्शन है, इस पे जो ऑपरेट करता है वो करता है लैप्लास, और हमें देता है fs फंक्शन। और जो इन्वर्स लैप्लास ऑपरेटर है जिसको हम
करली एल इन्वर्स से डिनोट करते हैं, एक इस पे ऑपरेट करता है, एफ एस फंक्शन पे ऑपरेट करता है, वापस हमें क्या देता है, एफ टी फंक्शन देता है। हमें ध्यान देना है कि जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो टी वेरिएबल जो है वो एस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वेंशन है कि अगर मैं फंक्शन इनपुट फंक्शन स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ तो आउटपुट फंक्शन को मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास ना सिर्फ वेरिएबल को चेंज करता है बल्कि फंक्शन का नेचर भी चेंज कर देता है। कई बार हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एक जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में भी देखते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में भी देखते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक टिपिकल जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है वो इस किस्म से हम डिफाइन करते हैं, एफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल की फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गया एक फंक्शन ऑफ एस एंड टी वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं कर्नेल या न्यूक्लियस ऑफ ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास इनपुट फंक्शन आ गया और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये एक जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। ना लैप्लास की फॉर्म में ये हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये t1 जो है हमारे पास 0 हो गया, t2 हमारे पास इन्फिनिटी होगी, और जो ये KST है जो कर्नेल है जो न्यूक्लियस है इस ट्रांसफॉर्म का, वो क्या है, e रेज टू द पावर माइनस st। सो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जनरल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है एफ टी, और ये कांस्टेंट फंक्शन है 1। ओके, टी ऑफकोर्स कांस्टेंट फंक्शन तो पूरे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, फिलहाल हम ले रहे हैं टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और हमें इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, सो हम जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ टी है, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो इस ढंग से होता है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्नेल लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और यहाँ पे आपका इनपुट फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल, और हमारे पास जो नया फंक्शन आता है वो एफ एस आता है, राइट। सो एफ टी की जगह हमारा हम प्लग इन करेंगे 1 को, सो हमारे पास हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस एस टी। एफ टी की जगह हमारे पास हो गया 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। नाउ ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसका मतलब होता है लिमिट, इसको डेफिनेशन ये है, लिमिट से a टेंस टू इन्फिनिटी यू हैव 0 to a e raised to power माइनस एस टी डी टी। हम जानते हैं e रेज पावर ax का जो इंटीग्रल होता है वो होता है e रेज टू पावर ax की जगह डिवाइडेड बाय a की जगह यहाँ पे क्या है माइनस एस, तो ये माइनस एस हो गया, और ये लिमिट्स जो हैं ये हमारे पास लिमिट्स हैं, और ये लिमिट्स जो हैं वो है 0 to a, और इसके बाहर जो है a टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। ये लिमिट्स t की हैं, s का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो -1/s को हम इस लिमिट से बाहर ले रहे हैं, तो ये हो गया लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट लगाई, ये हो गया e रेज टू पावर माइनस एस ए, लोअर लिमिट लगाई e रेज टू पावर माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू e raised limit a tends to infinity e raised to power minus s a e raised to power minus s multiplied by 0, ये हो गया लिमिट a tends to infinity e raised power 0 हो गया 1। ऑफकोर्स हमारे साथ इस ब्रैकेट में है, और बाहर हमारे पास ये मल्टीप्लाइड बाय 1 by माइनस एस, this is equal to minus 1 by s। सो ये डायरेक्टली मेरे पास a
टेंस टू इन्फिनिटी, जब ए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ई रेज टू पावर माइनस एस ए किसकी तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ जाएगा, माइनस मेरे पास 1 की लिमिट हो गई 1, और ये हमारे पास आ गया 1/s। तो हमने शो किया कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन 1 इज इक्वल्स टू 1/s।